अध्याय 16 श्लोक नंबर 23। जो पुरुष का मतलब है जो व्यक्ति, जो श्रद्धालु, जो भगत, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर यानी गीता जी एक शास्त्र है, चारों वेद एक शास्त्र हैं। जो गीता जी और वेदों में लिखी गई भक्ति और भगवान से संबंधित जानकारी को त्याग कर, छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, अपनी इच्छा से मनमाना आचरण, जैसे ये प्रेमानंद जी अपनी इच्छा से इन्होंने राधा 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 मनमाना आचरण अपनाते हुए एक मंत्र बना लिया। ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी, इन्होंने भी अपने मनमुखी मंत्र बना रखे हैं, मनमुखी अपना ज्ञान बना रखा है, अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, जैसे ये दोनों कर रहे हैं। वह नए सिद्धि को प्राप्त होता है, वो व्यक्ति कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। नए परम गति को और नए सुख को प्राप्त हो सकता है, कभी भी उसका मोक्ष नहीं होगा, कभी भी वो सुखी नहीं हो सकता। जिस प्रकार ये किडनी की समस्या से 18-20 साल से दुखी हैं, महादुखी। प्रदीप मिश्रा जी भी आने वाले समय में आप जी देख लेना, परमात्मा के भक्ति विधान अनुसार इनकी क्या दुर्गति होगी। केवल इन दोनों की नहीं, जिस धर्म में जितने भी पाखंडी धर्म गुरु हैं, आचार्य, शंकराचार्य, मुल्ला, मौलवी, काजी, संत, महंत, आचार्य, सबके साथ में यही होगा। क्यों? क्योंकि ये सब के सब लोग गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 के अनुसार भक्ति साधना नहीं कर रहे हैं। ये सब के सब लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं और भक्तों से करवा रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, मंदिरों में आग लगना, मक्का मदीना में श्रद्धालु मरना, सत्संगों में इस प्रकार से भगदड़ में भगत मर जाना, या वैसे भी जो लोग भक्ति कर रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, किसी न किसी सत्संग से भी जुड़े हुए हैं, फिर भी उनकी किसी बीमारी से मृत्यु हो रही है, हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर मृत्यु हो रही है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो रही है, लड़ाई झगड़ों में मृत्यु हो रही है। तो उन सभी मौतों का, दुखों का, तकलीफों का, परेशानियों का मूल कारण गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 है। क्योंकि आप लोग गीता जी को तो मानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, गीता जी जो है हिंदुओं का ग्रंथ है, सनातनियों का ग्रंथ है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। लेकिन आप जी भगवान के ज्ञान को छोड़कर, भगवान की बातों को ना अपनाकर, इन जैसे नकली और पाखंडी धर्मगुरुओं की बातों को महत्व देकर मनमाना आचरण अपनी इच्छा से कर रहे हैं, जिस कारण जैसे जैसे आपकी भक्ति समाप्त होती जा रही है, वैसे वैसे आप लोगों के ऊपर दुख, तकलीफ और संकट मंडराने लग जाते हैं। अब इसका समाधान क्या है? क्योंकि गीता जी ने यदि आपको जानकारी दी है तो समाधान भी गीता जी में ही है। और ये सारा का सारा समाधान मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूंगा। परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से हजारों की संख्या में वीडियो बनाकर यूट्यूब पर छोड़ रखे हैं। और संत रामपाल जी परमेश्वर जी से अनमोल ज्ञान लेकर, उनकी शरण प्राप्त करके लाखों उजड़े हुए परिवार आज सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो परमात्मा के गुण होते हैं, जो लक्षण होते हैं, परमात्मा की भक्ति से इंसान को जो सुख मिलता है, आज वो सर्व सुख संत रामपाल जी परमेश्वर जी के लाखों की संख्या में फॉलोवर उठा रहे हैं। तो समाधान भी आपको गीता जी में मिलेगा। यदि आपको गीता जी ने जानकारी दी है तो समाधान भी आपको गीता जी देगी। और समाधान के लिए ये गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24। तो ये अध्याय 16 श्लोक नंबर 24 आपका समाधान कर रहा है। क्या समाधान कर रहा है? इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि हे प्राणी, हे भगत, यदि तेरे सामने ऐसी कोई दुविधा, ऐसा कोई संकट खड़ा हो जाए, तू भक्ति और भगवान के नाम पे गुमराह हो जाए, दुनिया भर के नकली साधु संत महात्मा उनका मेला लग जाए, कोई कहे राधा राधा जपो, कोई कहता हरे राम हरे कृष्णा जपो, कोई कहता है ओम नमे भागवते वासुदेवाय जपो, कोई कहता है जय श्री राम करो, कोई कहता है कि पीपल के धागा बांध दो, कोई जो है पर्चा दिखा दिखा के अपना धंधा कर रहा है। तो गीता जी अध्याय 16 श्लोक नंबर 24 आपका समाधान कर रहा है
कि हे नादान भगत, हे नादान इंसान, ऐसे समय में जब तू चारों तरफ से इन काल प्रेरित नकली साधु संत महात्माओं के चक्कर में फंस जाए, तेरे को समझ में ना आए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य यानी कौन से वो कर्म करने चाहिए और अकर्तव्य कौन से भक्ति कर्म नहीं करने चाहिए, जब तू इस दुविधा में फंस जाए तो इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी तुझे गीता जी ही उस समस्या से बाहर निकाल सकती है, तुझे वेद ही उस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। शास्त्र ही प्रमाण है, दूसरा कोई आधार नहीं है। किसी की मनमुखी बातों पे यकीन ना करना कि कोई बात नहीं, तू वहां पे 7 दिन नारियल चढ़ा दे शंकर जी के मंदिर में, सुबह सुबह 7 दिन जो है वो जल चढ़ा दे, फलाने बाबा के चला जा, दंडवत करके आ जा, उसके वहां पे 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ा दे, वहां पे जाके गोवर्धन की चक्री लगा के आ जा, गंगा जी में जाके तू कावड़ लेके आ जा, सोमवार के 7 व्रत कर ले। कहते हैं इस प्रकार की किसी भी बात के ऊपर तू यकीन ना करना। अगर तुझे सुखी जीवन जीना है तो, यदि तुझे भक्ति और भगवान की जानकारी चाहिए तो, यदि ये शरीर छूटने के बाद तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो क्या करना होगा? शास्त्र ही प्रमाण है, यानी शास्त्र ही तेरा मार्गदर्शन करेंगे, गीता जी ही तेरा मार्गदर्शन करेगी कि तुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से ये गीता जी पढ़ाई जा रही है, आपको गीता जी का ज्ञान बताया जा रहा है।